एक बार फिर आपका स्वागत है देश की बहस में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही दिशा में आगे जा रही है। एक खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब है और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। राजीव जी, जो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं नीरजा जी, वो लगातार गुजारिश कर रही हैं कि तू मैं का वक्त नहीं है। आपसे भी गुजारिश है और कांग्रेस के प्रवक्ता से भी गुजारिश है इस चुनौती भरे हालात में। लेकिन सीधा सवाल ये कि क्या हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सही दिशा में जा रहे हैं? क्या वाकई हमारे पास कोई प्लान है? बिल्कुल दीक्षित जी, तू मैं का वक्त नहीं है। तू मैं करने वाले को जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। शायद वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक चेहरा उसका लगता होगा जो पैनल पे चैनल पे बैठ करके इस तरीके की बातें करते होंगे। और हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि आज आश्वासन चाहिए, आज जनता को सपोर्ट चाहिए, जनता को सहायता चाहिए, जनता को मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, जनता को ऑक्सीजन चाहिए। और हमारी सारी लड़ाई उस बात के लिए कि हम किसी भी तरीके से उस लड़ाई में विजय प्राप्त करें जो आज हमारे लिए एक चैलेंज बनी हुई है। इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बात को छुपाने में, इस बात को बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि हाँ चुनौतियां हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो माइक्रो लेवल पे जो मुहिम छेड़ी है, माइक्रो लेवल की मुहिम का मतलब ये होता है कि हम बार बार आकर टीवी पे बताना नहीं चाहते कि हम क्या कर रहे हैं इसको लेके। चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर के हो, विदेशों से ऑक्सीजन आयात करने की बात हो, 8500 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें 6600 मैट्रिक टन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और भी उसके अतिरिक्त भी हम लगभग 2200 मैट्रिक टन जो विदेशों से हम प्रिक्योर कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। मैं मानता हूं कि कुछ चुनौतियां पीछे रही है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर ने भी इस बात को कहा कि पैंडेमिक ये रूप लेगी या वायरस इस तरीके से म्यूटेट करेगा, ये जानकारी बहुत कम थी। लेकिन जो म्यूटेशन रेट वायरस का रहा है, जिस वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, वो उम्मीद नहीं की गई थी। तो चुनौतियां रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अब हम उस चुनौतियों से पार पा रहे हैं और पार चुके हैं। अब केवल सिर्फ लॉजिस्टिक की बात यहाँ पर आती है कि लॉजिस्टिक्स राज्य सरकारें बेहतर तरीके से अगर करें तो किसी अस्पताल को हाईकोर्ट में जाके ये इल्जाम ना लगाना पड़े कि मेरी ऑक्सीजन किसी राज्य सरकार की ब्यूरोक्रेसी की वजह से नहीं पहुंच पा रही है। तो ये चुनौतियां पैदा ना हो, इसलिए हमें समन्वय बना करके चलना है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत साहब, ईमानदारी से राजीव जेटली ने कहा है कि हाँ कमियां रही हैं, बताया है कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं। एक बड़े विपक्षी दल के तौर पर वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है सर, विश्वास का संकट, क्या वो खत्म होता है इस तरीके की बातों को सुनने के बाद, या अभी भी आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा इस बड़े संकट के बीच? मसला आरोप प्रत्यारोपों का नहीं है। जिस चेस्ट इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं उसी से मैं गुजर रहा हूं इस वक्त। राजीव जी, अनुराग भाई, आपको तो मालूम है। मैं आपको 2-3 बातें कहता हूं। परसों भी श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, आइए मिलकर के काम करें। लेकिन आप बताइए मुझे कि इतनी बड़ी पेंडेमिक हो गई, क्या कोई सर्वदलीय मीटिंग बुलाने कर की बात करी? जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लेटर लिखते हैं तब उस पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की या कांग्रेस ने की? जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी योगी जी को सलाह का लेटर लिखती हैं, जो सलाहें योगी सरकार ने मजबूरन मानती भी है, उसके बाद भी राजनीति पूरी योगी सरकार कर रही है या प्रियंका गांधी कर रही है? मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि राजनीति का वक्त कतई नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी को बताया जाए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बताया जाए, और जो कमियां विपक्ष दिखा रहा है, सुझा रहा है, उनको तो कम से कम खुले मन से स्वीकार तो किया जाए। उसको आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप पेंडेमिक एक्ट के में देश में आज केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है, ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राजपूत साहब, आपने सुना नहीं राजीव जेटली को? वो मान रहे हैं कि हाँ कमियां रही हैं, वो मान रहे हैं सर कि एक कमियां रही हैं। दीक्षित जी, ठीक है, मैं जेटली साहब आपके पास आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी संजीव सर मैं आपके पास भी आऊंगा। लेकिन इस शो में हम दर्शकों को भी शामिल करते हैं। भोपाल से ओपी नामदेव है हमारे साथ जी। ओपी नामदेव जी, कहिए अपनी बात। जी सर, संक्रमण जो चल रहा है बीमारी का, कोविड, इसको हम जीत सकते हैं और जीतने के लिए हमें सबका साथ चाहिए। अब साथ में सर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। कोरोना जरूर हारेगा अगर हम सब साथ होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लड़ाई आपस में मैंने किया उसने किया ऐसा नहीं होना चाहिए। सब पार्टियां आपस में एक होगी। जब हमारे विरोधी कंट्री एक होकर हमें हेल्प कर रहे हैं तो क्या हम
हमारे देश के लोग हम एक पार्टी होके कुछ सर मदद नहीं ये कर सकते क्या? पॉजिटिविटी वक्त की जरूरत है, यही उम्मीद वक्त की जरूरत है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव साहब, क्या वाकई इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है? क्या वाकई इस मुद्दे पर विपक्ष सिर्फ सलाह दे रहा है? और क्या सलाह के जो पत्र होते हैं वो सोशल मीडिया में पहले सार्वजनिक हो जाते हैं और उसके बाद उसको सलाह के तौर पर पेश किया जाता है? क्या वाकई ये सलाह है सर, ये सियासत नहीं है? देखिए, पिछले कुछ सालों से जिस तरह की देश में राजनीति चल रही है, उसमें ये इमेजिन करना या ये सोचना कि एकदम से राजनीति खत्म हो जाएगी, ठीक है, तू मैं का वक्त नहीं है, आप भी कह रहे हैं, आपके प्रवक्ता भी पार्टियों के कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ तू मैं भी कर रहे हैं। और क्योंकि पॉलिटिक्स हुई इस तरह की कॉम्पिटिटिव और एक तरह की बिलो द बेल्ट राजनीति पिछले सालों में हुई है कि आप एकदम से उससे निजात पाना मुश्किल है। लेकिन असली बात यह है कि अभी भी जैसे जेटली साहब ने कहा, और मैं सच में कहता हूं, इसमें सब पूरे राष्ट्र को एक होना चाहिए और बेसिकली तो जनता को समझना चाहिए कि मास्क पहने, घर में बैठे, बिना जरूरी काम के नहीं निकले, भीड़ भाड़ नहीं करें। लेकिन आफ्टर ऑल तो हमारे देश के नेतृत्व का ये कर्तव्य बनता है ना कि लोगों को कहें कि भाई मत जाओ कुंभ के मेलों में, मत जाओ राजनीतिक रैलियों में, मत जाओ मस्जिदों में, हाथ जोड़ के विनती करें। उस तरह की मैसेजिंग तो बहुत देर से शुरू हुई। तो ठीक है, चलिए बीती तारीख बिसार दे और आगे बढ़े। तो अब भी जिस तरह की बात है कि लॉजिस्टिक्स का काम राज्य सरकारों का है, देखिए बात यह है कि दुनिया में जहां कहीं भी बड़ा इस तरह की विपदा आई है और अभी भी मुंबई थोड़ा सा जो जूझने का प्रयास कर रहा है, तो देश में एक सेंट्रलाइज्ड, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी थी, एक सेंट्रलाइज्ड वॉर रूम, कंट्रोल रूम बनना चाहिए जहां से सब चीजें गाइड होनी चाहिए। अब ये थोड़ी कि जब बात आपके हाथ से निकल गई तो राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी हो गई, अपनी भी हो गई, किसी को नेतृत्व देना पड़ेगा। और नेतृत्व सिवाय केंद्र सरकार के जो भारतीय ढांचा है उनको देना पड़ेगा, सबको विश्वास में लेना पड़ेगा। और सच्ची बात है, नीरजा भी जो कह रही है, सब कह रहे हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज से आपको कैसे बचाना है देश को, उसकी बात सोचिए। और ये सही बात है, हर चीज में पहल सत्तारूढ़ पार्टी को लेनी होती है, केंद्र सरकार को लेनी होती है। सबसे पहले उनको व्यवहार आचरण से ये साबित करना पड़ेगा कि वो सुनने के लिए, अच्छी सलाह मानने के लिए तैयार है। और अभी खिचपिच छोड़ो, अभी 2 साल पहले चुनाव जीते हैं, 3 साल बाद फिर देखी जाएगी चुनाव में क्या होता है। अभी तो आप सबको लेके चलिए ना, वो जो एक सिग्नल है उसकी कमी है। अपार्ट फ्रॉम दैट असली लड़ाई तो डॉक्टर्स को लड़नी है, जनता को लड़नी है, नेता तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन राजीव जेटली साहब, क्या श्रीवास्तव सर की जो सलाह है उसको समझने और मानने के लिए तैयार हैं आप लोग, क्योंकि सत्ता में आप हैं? कई बार जब हम अपना घर बना रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता, ईंटें होती हैं, बजरी होती है, सीमेंट पड़ा होता है, इधर उधर पड़ा हुआ होता है, और हम सोचते हैं इससे क्या बनेगा, जब बन जाएगा तब देखेंगे। ऐसे ही कुछ हालात हमारे देश में रहे थे। आपके चैनल्स के ऊपर हम रोज चर्चा करते थे। याद कीजिए दीक्षित जी, आप भी इस डिबेट में को होस्ट करते थे, और आपको पता है वैक्सीनेशन पे चर्चा ही नहीं होती थी, वैक्सीनेशन के ऊपर उंगली उठाई जाती थी। हम बार बार डिफेंड करते थे कि वैक्सीन लगवाई। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आके वैक्सीन की ऑथेंटिसिटी के ऊपर, वैक्सीन लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, ट्वीट आते थे बकायदा उनके, उस ट्वीट के ऊपर डिबेट होती थी। तो क्या वो तैयारी जो हम कोविड के खिलाफ कर रहे थे उस वक्त पे अच्छी नहीं लग रही थी, उसमें कुछ चार्म नहीं था, मजा नहीं आ रहा था। आज मजा आ रहा है डिबेट करने में इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि उसमें कुछ पिक्चर्स ऐसी दिखाई जाती हैं कि ऑक्सीजन की कहीं शॉर्टेज हो गई है या यह चुनौती पैदा हो गई है, तो उसको डिबेट जा रहे हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं जाना। मैं दूसरी बात, मैं आपको जेटली साहब आपसे भी है और सुरेंद्र राजपूत साहब से भी है। नहीं, मैं भी जब आपसे बात कर रहा हूँ सर, इस वक्त शो कर रहा हूँ, तो मेरा भी कोई अपना व्यक्ति जिसकी जान गई है कोरोना के चलते। मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि आज वो वक्त नहीं है, आज वो वक्त नहीं है। पूरे देश को एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है, पूरे देश के अंदर। अरे भाई, राजनीति तो आप तब करेंगे ना जब आप जिंदा रहेंगे, राजनीति तो आप तब करेंगे। राजपूत जी की स्वास्थ्य की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी स्वास्थ्य हो वो, और किसी भी व्यक्ति को जो कोरोना हो रहा है वो अगर हो भी रहा है तो माइल्ड रहे। एक पैनिक की सिचुएशन में आपके चैनल के माध्यम से, आपके यहाँ पे डॉक्टर्स रोज इस बात को बोलते हैं, मैं भी बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे, देखिए आपकी बाइंग कैपेसिटी अच्छी हो सकती है। मैंने ये भी देखा, व्यक्तिगत तौर पे देखा कि लोगों ने इंजेक्शंस अपने यहाँ स्टोर कर लिए। मैं कुछ RW में देख रहा था कि वहाँ सिलेंडर बट रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने घरों में स्टोर करके रखे जा रहे हैं। मैं उनसे कह रहा था, भाइयों ये काम मत करो, ये दुआ करो कि इसकी जरूरत आपको ना पड़े। बिल्कुल ऐसा मत करो कि किसी के अधिकारों का
आप हक नीरजा मार ले, नीरजा अपने मैम, मैं घर में आपके रखिए। पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सुनीला गर्ग, इस वक्त बीती बातों को भुलाते हुए इस वक्त क्या कुछ कदम तत्काल उठाने की जरूरत आपको नजर आती है एक्सपर्ट के तौर पर? बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लड़ाई कुछ डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स की नहीं है, ये लड़ाई जो है हम सब की है। नंबर 1, चाहे उसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, वी हैव टू फाइट दिस टुगेदर। नंबर 1, नो कंट्री कैन विन दिस वॉर अलोन। नंबर 2, नंबर 3 इज दैट कि अभी हमें सबको मालूम है कि वी आर फाइटिंग विद म्यूटेंट स्ट्रेन्स, तो इसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में भी चेंज आया, यानी कि सिंगल मास्क से हम डबल मास्क की तरफ आ गए हैं करके। तो हमारे पास में म्यूटेशंस भी कई तरीके के हैं, जो कि हम ब्राज़ील, यूके और अफ्रीकन स्ट्रेन की तो बात करते ही थे करके, परंतु हमारे पास में 2 डबल म्यूटेंट स्ट्रेन्स भी आए थे, जिसको कि 484 और 452 नंबर हम कहते थे। प्लस साथ में हमारे पास में अब ट्रिपल म्यूटेशन स्ट्रेन भी आ गया है करके, जो कि एक आप अगर बंगाल में देखेंगे और बांग्लादेश का कर्व देखेंगे, लगभग वो सेम है। परंतु कोई भी कंट्री जो है, क्योंकि हमारे बहुत बड़ी देश है और उसमें हमारे बहुत सारे राज्य हैं, एक तो सेंट्रल सेल होगा पर उसका कोऑर्डिनेशन स्टेट सेल से ज़रूर होना चाहिए, और एक पॉजिटिव वे में कि हमने आज ये लड़ाई को हम x से लेके x-1 तक कैसे लेके आए, और जिसमें सब चीज़ों का होना चाहिए। न्यू केसेस कितने आए, हमारी डेथ रेट कितना कम हुआ, तीसरा हमारे पास में रिसोर्सेज हम कितने जुटा पाए, और धीरे धीरे हमें ये ज़रूर तैयारी करनी पड़ेगी कि होम बेस्ड केयर में, अभी मैं देख रही थी बैठे बैठे 10 लोगों के मैसेजेस आए कि इवन आज हमारे पास में ये भी फैसिलिटी कि हम घर में आईसीयू और वेंटिलेशन की फैसिलिटी भी सेट कर सकते हैं। तो इंडिया बहुत ज़्यादा एडवांस है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, पर ज़रूरत है कि हमें एक साथ मिलकर काम करने की। बिल्कुल, लेकिन नीरजा मैम, हम देखते हैं लगातार जब सांसद और विधायकों की तनख्वाह बढ़नी होती है, वेतन भत्ते बढ़ने होते हैं, तो सहमति नजर आती है एक आध पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर। उदाहरण के तौर पर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आए ना आए, इस पर राज्य लगभग एकजुट नजर आते हैं। ऐसे मुद्दों पर जहां पर अपना कोई स्वार्थ हो, अपना कोई फायदा हो, वहां पर जब राजनीतिक सहमति बन जाती है, तब भी आपको क्या उम्मीद नजर आती है कि इस महामारी से निपटने के लिए कोई राजनीतिक सहमति बन पाएगी, या सिर्फ सियासत ही होती रहेगी आखिर तक? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल बन पाएगी। हमारे नेताओं को देखा है, ऐन मौके आते हैं तो बिल्कुल एकजुट भी हो सकते हैं, लेकिन ये सही है कि सेंटर की तरफ से, टॉप की तरफ से ये इनिशिएटिव होना होगा, रीच आउट करना होगा। और अगर हम जीएसटी काउंसिल बना सकते हैं तो कोविड काउंसिल भी बना सकते हैं चीफ मिनिस्टर्स की, जो रोज मिले, हर स्टेट की क्या जरूरत है उसको पेश किया जाए, एक टाइट वॉर रूम हो, हर स्टेट में क्या हो रहा है, कहाँ क्या जरूरत है, वहाँ माल पहुँच रहा है नहीं, ऑक्सीजन पहुँच रही है नहीं, बाहर देशों से जो हेल्प आ रही है, कहाँ चीज क्या जाएगी, लॉजिस्टिकली जो चीज है। नंबर 3, कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, लेकिन ऐसा बताया तो जाता है लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ बैठक करते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार कोऑर्डिनेट करती है राज्यों के स्तर पर, उसी के आधार पर ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, ऐसी बातें लगातार कही जाती है। क्या वो पर्याप्त नहीं है आपके मुताबिक? ऑन अ डेली बेसिस आज जो हो रहा है देश में एक मेडिकल इमरजेंसी है, ऑन अ डेली बेसिस इसकी जरूरत है। हो सकता है एक फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर की जरूरत है, और जो बहुत जरूरी है जिससे देश में विश्वास होगा वो है कि आप ट्रांसपेरेंसी से बताइए ये अभी तक हो गया है, ये अभी तक होना है। ये और राजनीतिक सहमति नजर आती है संजीव सर आपको नीरजा जी के सुझाव में? कोई तू मैं नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं? नीरजा बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड और सीजन जर्नलिस्ट है, 30-40 साल से ज्यादा समय से वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था और राजनीति को देख रही है। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है कि कोविड काउंसिल बनाई जाए जीएसटी की तर्ज पे। और बात यह है कि अब तक की जो मीटिंग्स हो रही हैं चीफ मिनिस्टर्स के साथ, प्राइम मिनिस्टर की, या वो भी कोई ऐसा नहीं है कि फोटो अपॉर्चुनिटी है, वो भी जेन्युइन डिस्कशन की कोशिश है। लेकिन एक जिस तरह के हालात हैं देश में, वो रोजाना हो कोई स्ट्रक्चर बने, जैसे सुशील मोदी जीएसटी काउंसिल के कन्वीनर थे, और उससे पहले जेटली साहब थे, कोई तो एक उसका कोई सूत्रधार बने, 10-12 मेंबर्स बने, और बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट के जहां आवश्यकता हो, और एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम। देखिए कहां पेशेंस, जैसे मैंने बॉम्बे का एग्जांपल दिया, और वो कितना कामयाब होता है, कारगर होता है, ये तो समय बताएगा कि कौन सा जना घर पे रह सकता है, कौन सा जना किस अस्पताल में जाए। ये राजपूत साहब और जेटली साहब सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। राजपूत साहब, आपको लगता है कि ऐसी पहल होनी चाहिए, हाँ या ना सर?
कि बाबा जी को नारियल बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सत्ताधारी दल की जिम्मेवारी ठीक है। है इस पहल की, और ठीक है। सत्ताधारी सर, दल समय कम अपनी है। जिम्मेवारी राजपूत साहब, निभाने जेटली में साहब, क्या नाकामयाब ऐसी है। पहल पर विचार करेगी केंद्र सरकार जो सुझाव यहां पर तमाम एक्सपर्ट्स दे रहे हैं? बहुत संक्षेप है, 20 सेकंड, जेटली साहब। हाँ है ना? करने की जरूरत है, करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत नहीं है, हम करके दिखाएंगे, हम कर रहे हैं। चलिए सर, तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं मौजूदा परिस्थितियों में जब लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए देश की बहस में उस मुद्दे पर जो मुद्दा इस वक्त देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। सवाल हमारा था, क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही दिशा में हो रही है? 70% लोगों को लगता है कि हाँ, 30% को लगता है नहीं। इस बीच एक जरूरी खबर, एक वो मुहिम, एक वो अपील जो लगातार न्यूज नेशन आपसे कर रहा है। इस मुश्किल हालात में जब एक एक सांस के लिए लोग जूझ रहे हैं, कई कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का सकारात्मक असर दिखा है। ऐसे में न्यूज नेशन आपसे अपील करता है कि आप भी प्लाज्मा डोनेट करें अगर आप 22 दिन पहले कोविड से ठीक होकर लौटे हैं। आपकी पहचान, आपकी मदद लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनेगा आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज नेशन। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर प्लाज्मा डोनर अपनी डिटेल भेजें। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभाएं।